नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, सावन के महीने में भोलेनाथ जी के पूजा पाठ का एक विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में शिव भक्त भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं, कांवर यात्रा पर जाते हैं और शिवलिंग की विशेष रूप से पूजा करते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है तो उसे भगवान भोलेनाथ जी तुरंत ही वरदान दे देते हैं। लेकिन सावन शुरू होने से पहले या सावन मास के दौरान कुछ खास चीजों को घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आप सावन शुरू होने से पहले इन गुप्त चीजों को घर लाते हैं जिसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं, क्योंकि यह सभी चीजें महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह केवल एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और जो व्यक्ति सावन शुरू होने से पहले इन गुप्त चीजों में से एक भी चीज अपने घर लेकर आता है तो उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ जी का वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उसके जीवन से तमाम प्रकार की समस्या, गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी सब खत्म हो जाती है और उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन से संबंधित समस्या नहीं होती। इसीलिए अगर आप भी उन गुप्त चीजों के बारे में जानना चाहते हैं और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ जी जरूर लिख दीजिए। मित्रों, सबसे पहली चीज है भस्म। भगवान भोलेनाथ जी को भस्म सबसे ज्यादा प्रिय है। सावन शुरू होने से पहले या सावन मास के दौरान शिव मंदिर से भस्म लाकर अपने मंदिर घर में रख सकते हैं। इस भस्म के साथ शिव जी की पूजा करने से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा भस्म अपने धन रखने वाले स्थान में या तिजोरी में रख देते हैं तो इससे आपको जीवन में कभी भी धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दूसरी चीज है रुद्राक्ष। भगवान भोलेनाथ जी को रुद्राक्ष सबसे ज्यादा प्रिय है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी स्वयं रुद्राक्ष पर वास करते हैं। रुद्राक्ष को सावन महीने से पहले अपने घर लाने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं से तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रुद्राक्ष एक प्रकार का फल होता है जिसे शिव जी का ही अंश माना गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के आंसुओं से हुई थी। अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहते हैं तो आप सावन के महीने में कर सकते हैं। यह उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि रुद्राक्ष का माला धारण करने से आपके ऊपर पड़ने वाले ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है और आपको शांति प्रदान करता है। तीसरी चीज है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान भोलेनाथ जी का अस्त्र है जो हमेशा भगवान भोलेनाथ जी के साथ होता है। त्रिशूल को बहुत ही पूजनीय माना जाता है क्योंकि यह तीन लोक तथा तीनों देवों का प्रतीक माना जाता है। भगवान भोलेनाथ जी के साथ त्रिशूल का भी पूजन किया जाता है। त्रिशूल का पूजन करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और शत्रुओं से लड़ने की ताकत भी मिलती है। आपको सावन शुरू होने से पहले या सावन महीने के दौरान पीतल, तांबा या फिर चांदी का एक त्रिशूल जरूर लाना चाहिए। त्रिशूल को लाने के बाद उसकी पूजा पाठ करके उसे अपने घर के आंगन में या अपने घर के छत पर रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह त्रिशूल को रखने से साक्षात भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिलता है और घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह खत्म हो जाती है और घर की बरकत होती है। चौथी चीज है गंगा जल। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी को गंगा जल और साधारण जल दोनों ही अत्यंत प्रिय है
और यही कारण है कि शिवलिंग पर केवल एक लोटा जल चढ़ाने से ही भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी ने गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया हुआ है, इसीलिए उन्हें गंगाजल अत्यंत प्रिय है। ऐसे में अगर आप सावन महीना शुरू होने से पहले या सावन माह के दौरान गंगाजल लेकर आते हैं और उससे भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करते हैं, तो आपको निश्चित ही भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना धन आएगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पांचवी चीज है डमरू। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना, डमरू और डमरू की आवाज दोनों ही हिंदू धर्म में सबसे खास माने गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार डमरू के ध्वनि से बुरी शक्तियों को खत्म किया जा सकता है। घर में मौजूद बुरी शक्तियों का नाश करना हो तो सावन के पवित्र महीने में घर में डमरू जरूर लाना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ जी को अर्पित किए गए डमरू को प्रतिदिन पूजा पाठ करने के बाद संध्या के समय बजाते हैं, तो इससे घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं। अगर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है जो रात में डरता है या फिर उसे अंधेरों से डर लगता है, तो आप डमरू को उस बच्चे के कमरे में भी रख सकते हैं। छठवीं चीज है नाग। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ जी के गले में नाग देवता हमेशा रहते हैं और यही कारण है कि हिंदू धर्म में नागों के पूजा का अत्यधिक महत्व है। अगर आप सावन शुरू होने से पहले चांदी का एक नाग लेकर आते हैं और इसे अपने मुख्य द्वार पर या अपने घर के अंदर रखते हैं, तो यह नाग देवता घर में आने वाली बुराई को मुख्य द्वार से ही वापस कर देते हैं। अगर आप पितृ दोष या कालसर्प दोष से परेशान हैं, तो सावन महीने से पहले आप एक नाग नागिन का जोड़ा लेकर आ सकते हैं, लेकिन आपको केवल चांदी का ही जोड़ा लाना है और इसे पवित्र करके भोलेनाथ जी के पास अपने मंदिर में रखना है और पूरे सावन भर इसकी पूजा करनी है। फिर सावन महीने के आखिरी दिन यानी सावन पूर्णिमा के दिन इस नाग नागिन के जोड़े को किसी भी शिव मंदिर में अर्पित कर देना है। अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो भी कालसर्प दोष या पितृ दोष होगा तो वह खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में चल रही गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए सावन महीना शुरू होने से पहले इतना उपाय जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।